धनिया हमने अभी तक 3 वैरायटी निकाल रखी इसकी। अजमेर धनिया 1, अजमेर धनिया 2, अजमेर धनिया 3, ACR 1, ACR 2, ACR 3, इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक मैंने बताया था आपको अजमेर हरा धनिया 1, AGCR 1, जो सिर्फ पत्तीदार के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका दाना छोटा इसलिए उसकी मार्केटिंग कम होती है। ये जो है ACR 2 वैरायटी जो है, इसकी आप 12 किलो तो दो बीज 1 हेक्टेयर के लिए, 10 से 12 किलो, 12 किलो सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद उस बीज की आप दाल बनाइए। सबसे पहले उसको फोड़ना है। हाँ पास में खड़े थे भयंकर। सबसे पहले अपने धनिया की बनानी है दाल। धनिया की 2 दाल करके, क्योंकि इसमें एक ही बीज से 2 पौधा उगेगा, तो अपने को तो 2 पौधा चाहिए, तो 2 अलग अलग जगह रहेगी। एक बीज डलेगा तो एक जगह से 2 पौधा आएगा, वो जुड़वा बच्चे वाला मामला हो जाएगा इसका। 12 किलो बीज को पहले आप इसको 2 दाल कर लो। 2 दाल करने के बाद इसको भी वही तरीका जो मैंने बताया आपको, थोड़ा सा नम करके, पानी का छींटा दे करके नम करो। नम करके ट्राइकोडर्मा से एक बार, क्योंकि इनमें भी शुरू में जो ज़मीन से लगने वाली बीमारियां वो आती है, तो आप इसको पहले नम करके ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर लें। ट्राइकोडर्मा को सूखने के बाद में फिर आप इसको वही जो मैंने गाँव से बताया था आपको, 3 से 4 ml 1 किलो बीज के लिए, दोनों दवाइयों से उपचार करने के बाद आप इसको लाइन से बुआई करेंगे। और लाइन से बुआई जब करेंगे तो 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखो, और पौधे से पौधे की दूरी इसमें 10-12 सेंटीमीटर रखनी है अपने को। बुआई हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब बुआई करते हैं तो हम लोग बुआई करके सूखे में बुआई करते हैं, और सूखे में बुआई करके फिर पानी देते हैं। पानी देने के जैसे दूसरे या तीसरे दिन जब पेड़ चलने लायक हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक राफ्ट जो वीडीसाइड है उसका छिड़काव कर देते हैं। वो प्री इमरजेंस है, मतलब जर्मिनेशन से पहले उसका छिड़काव हुए। अगर एक बार अपन ने राफ्ट का या पेंडीमेथल ये दूसरी दवाई भी होती है, इनका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर ऊपर से छिड़काव कर देंगे, तो शुरू के 1-1.5 महीने तक इसमें भी किसी तरह का भीड़ नहीं आएगा। और चूंकि ये जो फील्ड दिख रहे हो ना आप, ये पूरा सोलराइज्ड है। सोलराइज का मतलब गर्मी के दिनों में अप्रैल और मई में, या मई जून में 21-22 दिन के लिए आप एक थैली से, सफेद जो पॉलीथीन थैली होती है ना ट्रांसपेरेंट, पहले गीला करते हैं, जुताई करके गीला करते हैं, गीला करके बाद उसको ढक देते हैं, और 20-22 दिन तक अगर उसको रखते हैं तो उससे सोलराइज हो जाता है, मतलब निर्जमीकृत। इसमें किसी तरह के कीटाणु, कोई फंगस या जैसे खरपतवारों के बीज, वो भी काफ़ी हद तक इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकी जो खेत है उनसे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके बाद में अगर अपन घोंचों से इसको ट्रीट कर देंगे ना, तो शुरू में जो लगने वाले रोग है, वो रोग इसमें जो लगने वाले कीट है ना, वो कीट इसमें नहीं लगेंगे। जिसमें क्या क्या है, वही हरा तेला सबसे पहले आता है, थ्रिप्स इसमें आता है, एफिड इसमें आता है, व्हाइट फ्लाई इसमें आता है। ये तीनों चारों कीट है ना, कम से कम भी 40, 45, 50 दिन तक अपन लोग उसको रोक लेंगे। अगर इस शुरू के पौधों में अगर कोई बीमारी आ गई या कोई रोग आ गया या इंसेक्ट लग गया, तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। उसकी जितनी ग्रोथ आनी चाहिए थी, जितनी वृद्धि होनी चाहिए, उतना वो विकास उसका होता नहीं है, और उसका असर पड़ता है उपज पर। तो अपने को शुरू में 50 दिन तक तो अपन ने वो काम बीज उपचार से रोक लिया। उसके बाद हमने क्या बनाया है, ये केर आता है, केर जो अपने खाने में आती है ना, केरी, हम लोग बोलते हैं केपारिस, झाड़ियाँ की तरह का होता है केर। सब लोग जानते हैं आपके केरी बोलते हैं। सूखे जो डेजर्ट इलाका है उसमें बहुत होता है केर की पत्तियाँ क्या होती है उसकी, जो नई जो कोमल टहनियाँ होती है ना, स्प्राउट्स बोलते हैं अपन लोग, 1 साल पुरानी, वो ले लीजिए। 1 किलो इकट्ठी करो, 250 से 300 ml उसमें पानी मिलाओ, बढ़िया से उसको ग्राइंड करके पीस करके उसका जूस निकालो। जूस निकाल करके 10 से 15 ml उस जूस को मिलाओ पानी में, सोल्यूशन बना करके आप इसमें छिड़काव कर दो। तो फिर आपका कम से कम भी 15 से 20-25 दिन तक फिर आपकी फसल की सुरक्षा इन्हीं कीड़ों से हो जाती है। उसमें किसी तरह की लटें भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। जब 70-75 दिन की जब हो जाती है आपकी इसकी फसल, उसके बाद में एक फंगस का एक बायोपेस्टिसाइड है हमारे पास में, वर्टिसिलियम लेकानी, उसका हमने 6 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव किया इसमें। और फिर 85-90 दिन में अगर हम लोगों ने एक फिप्रोनिल का एक छिड़काव कर दिया 1.6 ml पर लीटर से, तो पूरी फसल को हम लोग सेव कर लेते हैं। और चूँकि इसमें जैसे ही फूल आने लगते हैं, अभी तो फूल आ गए, 15 जनवरी के बाद से इसमें चेपा का प्रकोप बढ़ता है, तो ऐसे टाइम पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उस टाइम पर आपको इसमें दवाई दे करके उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, ये फसल है ना अपनी,
धनिया धनिया क्रॉस पोलिनेटेड है। ये कोई लोग तो उधर बातें कब मारने लग रहे हैं। इस तरह की खास जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये है परपरागित फसल। परपरागित का मतलब ये है कि इसमें जब तक कोई मधुमक्खी या कोई पॉलिनेटर मतलब जो कीट बैठ करके एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जाएगा तब तक इसमें बीज नहीं बनेगा, परागण नहीं सही है। सो नहीं है, गेहूं की तरह नहीं है, ये परपरागित है, मेथी की तरह नहीं है, ये परपरागित फसल है। और अगर फूल आते टाइम पर अगर अपन लोग इसमें छिड़काव कर देते हैं मक्खियाँ नहीं किसी भी इंसेक्टिसाइड का, और खासकर ये इनको बोला जाती है बातें यहाँ करके वहाँ जाए और नहीं तो ये इधर आ जाए, या तो आप मेरे पास आ जाओ और या थोड़ा डिस्टेंस में जार बात कर लियो, खुला कतई खुला हो आप लोग। ये क्या है, मैं इनसे बोल रहा हूँ ना, थोड़ी सी आपकी आवाज़ आ रही है। ये जो धनिया है ना, हमारे पास 10 फसलें हैं, बीजे मसाला फसलें हैं जो बता रहे होंगे कल रविंदर जी। 10 में से अगर मेथी को निकाल देवे तो सारी परपरागित है। लेकिन चूंकि अपन बात धनिया की कर रहे हैं तो इस परपरागित फसल में कोई भी परपरागित फसल हो, जब फूल आ जाए तब ऐसी दवा का छिड़काव कतई ना करें जो मधुमक्खियों के लिए या जो परागणकर्ता कीट जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा हानिकारक। दवाइयाँ हानिकारक सारी है, सही है, लेकिन जो ज़्यादा हानिकारक हो, जैसे कि ये है ना, ये आपका इमिडा, वो कहाँ गए सूरज जी, इमिडा क्लोप्रिड। इमिडा क्लोप्रिड है नियोनिकोटिनोइड ग्रुप का। अलग अलग ग्रुप्स के इंसेक्टिसाइड होते हैं, जैसे जाटों में कहीं गोत होते हैं, मीणाओं में भी कहीं गोत होते हैं, तो वो जाट एक कौम हो गई लेकिन गोत्र अलग अलग। इस तरह से ग्रुप हो गया ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में 50 इंसेक्टिसाइड है। तो ये नियोनिकोटिनोइड ग्रुप जो है उसके अंदर आता है इमिडाक्लोप्रिड, जिसमें कॉन्फिडोर कई नामों से आती है, थाइमेथोक्साम, क्लोथियानिडिन, फिफ्रोनिल, एसिटामिप्रिड। ये 4-5 इंसेक्टिसाइड इस ग्रुप के ही ये ज़्यादा घातक है। घातक क्यों है? ये सीधा अनिबी के सिस्टम में जाकर के उसको मारता है। कीड़ा जैसे ही यहाँ पे ये परागण लेने के लिए आएगा या नेक्टर लेने के लिए आएगा, इसके साथ उसका जहर जाएगा, या तो वो यहाँ मरेगा या मरेगा नहीं। ये क्या है, इसका भी मोड ऑफ एक्शन होता है उसकी बॉडी के अंदर। खाता है, पेट के अंदर जाएगा सिस्टम में, फिर किस तरह से वो कार्य करेगा। कीड़ा अंधा होगा या उसको चक्कर आने लग जाएंगे या भ्रमित हो जाएगा या पैरालाइसिस हो जाएगा। अलग अलग इंसेक्टिसाइड के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो वो या तो यहाँ इसके अफेक्ट कर जाएगा, नहीं तो यहाँ से इस पॉइजनस नेक्टर को ले जा करके वहाँ अपने मधुमक्खी के छज्जे में ले जाएगा, तो वहाँ उसके बच्चे भी मरेंगे। वो जो शहद बनेगा वो भी पॉइजनस हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ये जो हमारे जो परागणकर्ता कीट है वो उससे दवाइयों से कम होते आ रहे हैं। हम पहले जो देखते थे, आज के 8 साल पहले 6 साल पहले, जब 2 बजे का टाइम होता, 12 बजे के बाद में इतनी आवाज़ आती थी, कई तरह की मक्खियाँ, कई तरह के पॉलिनेटर्स इसमें घूमते थे। और अब इतनी संख्याएं कम होती रहेगी इसी वजह से, क्योंकि हम लोग दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। अगर हमने शुरू से केयर नहीं करेंगे इस फसल की तो फूल के टाइम पे इतनी ज़्यादा कीड़े लग जाएंगे कि अगर आप उसको नहीं मारोगे तो आपको एक भी दाना हाथ नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे ये स्टेम है इसकी, अगर इसमें एफिड आ गया, एफिड जानते हो सब, चेपा, माहू, मोयला जो बोलते हैं, अगर इसमें मोयला लग गया तो मोयला इतना चिपकता है कि ये दिखाई नहीं देगी आपको, सिर्फ मोयला दिखेगा। पौधा क्या करता है, जमीन से पानी खींचता है और पत्तियों से वो उसको छोड़ता है, श्वास लेता है, तो है ना, ये होता है इस पे। अब ये रस, ये कीड़ा क्या करता है, ये फिर रस चूसता है इसका। अब ये जब कीड़ा ज्यादा होगा, रस ज्यादा चूस लेगा, तो जमीन से पानी तो आ रहा है कम और वो चूस रहा है ज्यादा, तो पूरा लटक करके ऐसे हो जाएगा, जैसे विल्टिंग आ रही है क्रॉप के अंदर में। और अगर स्थिति 4-5 दिन तक कंटिन्यू ऐसी रही तो आपकी फसल खत्म सी हो जाएगी। लेकिन नाड़ तोड़ दे लो, टूटेगा नहीं, मर जाएगा, नाड़ तोड़ मतलब वही होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, बंदा को ये जैसे अंबल है इसका, ठीक, अगर मान लो ये फूल खिला हुआ है, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग एंथेसिस। जब ये फूल खिलता है तो एक थोड़ा टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे इसमें इसकी जो फीमेल पार्ट होता है ना, मतलब मादा बाग, वो एक्टिव होता है, और ऐसे टाइम पे इसको परागकण मिल गया तो उसमें बीज बन गया। अगर मान लो उस समय, जैसे मान लो ये 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए एक्टिव हुआ है, ऐसे समय में मान लो इसको कीड़ा नहीं मिला, मतलब पोलिनेटर नहीं मिला, परागणकर्ता कीट नहीं आया, तो उसके बाद क्या होगा, ये मर जाएगा, इसमें बीज नहीं बनेगा। सही। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है, टेम्परेचर की वजह से, जब कभी कभार ज़्यादा सर्दी हो जाती है
या मार्च के महीने बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, ऐसे समय में क्या होता है कि ये या तो उस पोजीशन में एक्टिव में आती नहीं है स्टिकी स्टिग्मा, और आती भी है तो कुछ समय के लिए आती है। ऐसे समय पर अगर कीट नहीं बैठा इसमें या इसमें परागकण नहीं आए तो इसमें भी बीज नहीं बनेगा। तो हमको ये चाहिए कि अपने खेत के आसपास कोई छोटी मोटी झाड़ियाँ हो, उसमें कोई भी मधुमक्खी के छज्जे हो, तो उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें और कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से हम लोग उसको बढ़ावा भी दें। और बढ़ावा में क्या करेंगे, या तो हम कॉलोनी ला कर रखें आसपास में, और अगर मान लो कॉलोनी नहीं है तो हम तो ये कर सकते हैं कि जब भी फूल आना लग जाए ऐसे समय पे वो दवाइयाँ मत डालो जिससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब क्या करें, फिर कीड़ा तो आएगा, ऐसे समय पे आपका बायोपेस्टिसाइड डालिए। सही है। ठीक है, जिसमें मैं आपको डायरी कह के किसी के पास हाँ। वर्टिसिलियम लेकानी एफिड के लिए बहुत अच्छा कारगर है। वर्टिसिलियम हिंदी में लिखो आप, वर्टिसिलियम लेकानी पाउडर आता है हमारे यहाँ दफ्तर में, बायो कंट्रोल लेबोरेटरी में हमारे यहाँ पे बनता है। वर्टिसिलियम लेकानी ये पाउडर है, इसका 6 से 8 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में घोलो और फिर इसमें छिड़काव कर दो। 6 से 8 ग्राम 1 लीटर पानी में, या यूं कर लो 1 टंकी में 100 ग्राम लगभग हो जाएगा ना, 15 छिक्की 90 तो 100 ग्राम। अगर मान लो वर्टिसिलियम नहीं मिलता है तो आप नीम का तेल, कई नाम से आता है, नीमा जाल के नाम पे आ जाएगा, अचुक के नाम पे मिल जाएगा, या आपको और भी कई तरह नामों से आ रहा है, एजेडिरिटिन के नाम पे भी वो आ जाता है। नीम तेल की मात्रा अगर उसमें 1500 ppm का है वो, तो उसको डालो आप 5 ml पर लीटर पानी में, 1500 ppm का है तो। और अगर वो 3000 ppm का है, 1500 ppm उसके अंदर लिखा आता है, जैसा था ना कि इतना % का घोल है ये, है ना। हाँ। दवाई आते हैं जैसे एंडोसल्फान 35 cc, इसी तरह से उसमें भी आता है कि नीम तेल 1500 ppm पार्ट पर मिलियन उसकी वो होती है, उसको क्या करना है, उसकी मात्रा 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में। और अगर 3000 ppm का है तो उसको डालिए आप 3 ml पर लीटर पानी में। ये भी बहुत अच्छा, दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए आपको, इसको डाल सकते हैं। या फिर जो मैं आपको पहले बताया था वो इसका एक तुम्बा आप लोगों के इधर होता कि नहीं होता, तुम्बा होता है ना, तुम्बा का जो पक जाता है ना फल, पकने के बाद उसका पल्प निकाल लो, उसका पल्प निकाल करके और उसका बीज निकाल लो, उसमें से बीज भी बहुत होते हैं उसमें, और उसको मिक्सी के अंदर से पानी के साथ में मिला करके उसका रस निकाल लो, अंदर वाले पल्प जो आता है ना अंदर का, उसका गुद्दे का, हाँ उसका मैं बीज इसलिए क्योंकि बीज फिर मिक्सी में प्रॉब्लम करता है। बीज का भी अपन तेल निकाल सकते हैं सुखा करके, लेकिन गुद्दा जो है होता है पल्प अंदर का, उसको निकाल करके उसमें आधा पानी मिला लो। साहब तुमको कोड़ा नहीं बोले? नहीं तुम्बा कोड़ा नहीं, तुम्बा जो बरसात में जो होता है ना, मतीरा की जैसा होता है, लेकिन मतीरा इतना बड़ा होता है, तुम्बा छोटा जाता है। गढ़मुद्दा अलग है, नहीं गढ़दुम्बा साहब, गढ़दुम्बे की बात कर रहे हैं कि वो हम वही काम आओ लो। कोई जगह क्या कहते हैं, कोई जगह गढ़तुम्बा कहते हैं, कोई गढ़तुम्बा कहते हैं। गढ़तुम्बा बोई काम आओ लो। पकने के बाद पीला हो जाता है, वो कड़वा होता है, बिल्कुल कड़वा होता है वो। और ऐसे कहते हैं उसको अगर हाथ में लेते हैं तो मुंह कड़वा हो जाता है। बिल्कुल सही है, वो सब वही है, समझ गया, वो वाला तुम्बा। उसका आधा पानी मिलाकर उसका जूस निकाल लो, हमारे ये रामजीलाल जी करते रहते हैं, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और वो कई तरह की कीट जो होता है रस चूसने वाले कीट, उसके लिए भी काफी प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। वो उसकी मात्रा कितनी? उसकी मात्रा आप 10 से 15 ml 1 लीटर पानी में। वो तो और सब्जी पे भी दे सकते हैं, और दे सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं आप लोगों को, और भी खेतियाँ होती है, धनिया और मेथी नहीं है जिसमें लटें लगती है, जैसे आपका कद्दू है, खीरा है,
और भी इस तरह की जो फसलें हैं जिसमें लट लग जाती है और वो परपरागिता उसमें भी अगर इसकी समस्या है तो उसमें आप डालिए वो स्पाइनोसेड, ट्रेसर के नाम से मिलता है, ट्रेसर के नाम से मिलता है। स्पाइनोसेड महंगा है, जो लटें होती है ना उसके लिए। और उसकी आप एक टंकी में 3 ml मात्रा डालिए, 15 लीटर की टंकी में 3 ml मात्रा ट्रेसर। मूंगफली के पत्तों पर भी हो जाती है लट जहाँ पे भी हो जाए आप डाल सकते हैं, लेकिन इतनी महंगी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो भी एक तरह से बायो है, मतलब वो भी किसी जीव से बनाई जाती है। ट्रेसर ट्रेसर, ट्रेसर केमिकल इंसेक्टिसाइड नहीं है, वो जो जमीन के अंदर से कोई माइक्रोबैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, उससे निकाल करके तैयार करते हैं। हाँ? 3 ml एक टंकी में 3 ml, 15 लीटर की टंकी में 3 ml दवाई। चले ये